हेलो फ्रेंड्स, नेबर सनशाइन ये एक ऑस्कर विनिंग शॉर्ट मूवी इस वीडियो में आपको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छी मूवी है और एक लेसन के साथ आती है। जो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक अपार्टमेंट दिखाई गई है। यहाँ मदर और फादर होते हैं। इन्हें बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब बहुत रात हो जाती है तो बच्चों ने दिन भर जो भी मेस की थी ये सब मदर साफ कर रही होती है। फादर बच्चों को सुलाकर वापस आ जाता है। ये दोनों फिर अपने डिनर टेबल पर रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं। इनकी डिनर की टेबल के पास एक बड़ी सी विंडो होती है। इस विंडो से वो दूसरे बिल्डिंग की विंडोज देख सकते हैं। जब इस विंडो से वो देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक कपल दिखता है। एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। मदर कहती है कि ये क्या कर रहे हैं, मैं नहीं देख सकती। और वो इंटरेस्टेड हो जाती है और देखने लग जाती है। फादर भी बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहा होता है तो कहती है कि ड्रोल करना बंद करो। वो बोलती है कि क्या इन्हें पता भी नहीं है कि हम सब ये देख सकते हैं। फादर कहता है कि वो अपने अपार्टमेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हमें लाइट बंद कर देनी चाहिए। ये भी उसे कहता है। मदर कहती है कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमें क्यों लाइट बंद करने हैं। वो अपना माइंड चेंज करती है और लाइट बंद कर कर वही बैठ जाती है। अब हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर चुके हैं। मदर अपने बच्चों को बाहर घुमा कर लाती है और फिर से घर आती है। जो फादर होता है वो खिड़की में बैठकर ही अपना काम कर रहा होता है। मदर और फादर की यहाँ फाइट हो जाती है। वो कहती है कि तुम हमेशा उन्हें ही देखते रहते हो। इन दोनों में इनसिक्योरिटीज होती है। इन्हें बच्चे हो चुके हैं, ये 30s में है, तो एक दूसरे के साथ वो इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना पाते। मदर उस पर चिढ़कर बोलती है कि तुम घर में कुछ भी ध्यान नहीं देते, बच्चों का सब ख्याल वगैरह भी मुझे ही रखना पड़ता है, उन्हें बाहर भी मुझे ही लेकर जाना पड़ता है, तुम सिर्फ अपनी दूरबीन लेते हो और खिड़की से झांकते रहते हो। फादर ने उसकी बर्थडे के लिए दूरबीन मंगवाई होती है। फादर कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उन पर हमेशा ध्यान रखता है, तुम्हें हमेशा उन्हें देखती रहती हो। अब वो कपल पर चिढ़ गई होती है। वो कहती है कि क्या इन्हें कर्टन्स के बारे में नहीं पता है, या कोई उन्हें देख सकता है, इनकी भी इन्हें शक नहीं है, हमेशा ये पार्टी करते रहते हैं। ये भी मदर फादर देखते हैं। इन्हें बहुत ही जेलस महसूस होता है। इनकी जो लाइफ है ये बहुत ही स्टेबल है, अपने बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, पर फिर भी इन्हें अपनी जो 20 से जिस तरह से वो एंजॉय करते थे उस तरह से वो कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते। इससे उन्हें दुख होता है। फादर फिर मदर को पास बुलाता है, उसे हक करता है। जब इनके घर क्रिसमस भी होता है तो फिर भी ये कहीं बाहर नहीं जा पाते। घर को ही डेकोरेट कर रहे थे और जैसा इनका रूटीन होता है कि रात में इन्हें सब कुछ साफ वगैरह करना पड़ता है, इसी तरह से मदर आज साफ भी कर रही होती है। मदर फिर से नेबर की याद देखती है तो वहाँ पार्टी चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ये फैमिली ब्रेकफास्ट करती है, ये देख रहा होता है। अब ये जो फादर है ये नेबर्स पर हमेशा नज़र नहीं रखता। जब रात होती है तो मदर को ही लगता है कि उसे देखना चाहिए कि नेबर क्या कर रहे हैं। ये फादर की दूरबीन लेती है, उसे देखने लग जाती है। इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा था कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने बच्चों को घुमा कर लाना चाहिए। तो उसका हस्बैंड अब यही कर रहा होता है। वो बाहर जाता है और अपने बच्चों को कैंप पर लेकर जाता है। अब वो खिड़की के पास भी नहीं दिखता। आज जब रात हो जाती है तब मदर को नींद नहीं आ रही होती। वो फिर बालकनी में जाती है और फिर से अपनी दूरबीन से देखने लग जाती है। वो देखती है कि जो उसके नेबर्स है, उसकी जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को कंसोल कर रही है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुका है ये उसे पता चल जाता है। ये जो नेबर्स होते हैं बहुत दिन तक घर पर नहीं होते। थोड़ी दिन बाद जब ये घर पर वापस आ जाते हैं तो एज ए जनरल क्यूरियोसिटी फादर मदर से बोलता है कि ये कहाँ थे। उसने नेबर को दिखा होता है। जो नेबर हस्बैंड होता है उसके बारे में कहता है कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। वो उसके लिए थोड़ा सा वरी करता है। थोड़ा वक्त जब गुजर जाता है तो मदर फिर से खिड़की से झांक कर देखती है। उसे फिर दिखता है कि जो नेबर है उसके बाल झड़ चुके हैं। उसे मिलने के लिए उसके मदर एंड फादर आए हैं। वो बेड पर होता है। वो अपने नेबर के लिए वरी करती है। रात में फिर एक बार जब वो खिड़की से देखती है तब उसे मालूम होता है कि जो नेबर था वो मर चुका है। नेबर की वाइफ रो रही है। इसे बहुत ही बुरा लगता है और अगली बिल्डिंग में वो देखने के लिए चली जाती है। नेबर की बॉडी हॉस्पिटल में जा रही होती है। नेबर की वाइफ जो होती है उसके पास ही आ जाती है। मदर उसे कंसोल करना चाहती है, उसे बोलना चाहती है, उसे कुछ बोल नहीं पाती। तो नेबर की जो वाइफ होती है वही बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, हमारे अपार्टमेंट से तुम्हारी अपार्टमेंट दिखती है, तुम वही हो जिसके 3 बच्चे हैं, तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है कि तुम्हें अजीब लगेगा पर मैं और मेरे पति हम दोनों हमेशा तुम्हें देखते रहते थे। तुम्हारे बच्चे बहुत ही क्यूट है, तुम्हारी जो फैमिली है ये कितनी बढ़िया है। अब ये नेबर की वाइफ रोने लग जाती है और मदर उसे सहारा देती है। रात में हमें मदर घर पर दिखाई गई है और उसे अब अपनी फैमिली के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिल चुका है। हम हमेशा दूसरे की लाइफ में झांकते, हमारे पास जो है उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते। एक ब्यूटीफुल मैसेज ये मूवी देकर जाती है। जो नेबर थे उन्हें लगता था कि उनकी भी इतनी अच्छी फैमिली होनी चाहिए क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं थी। जो मदर एंड फादर थे उन्हें जो फ्रीडम नेबर के पास था वो नहीं था। वो फिर से जैसे वो 20s में थे वैसे नहीं जी सकते थे। उनकी लाइफ स्टेबल हो चुकी थी पर कभी कभी उन्हें भी मज़ा करना था। ये दोनों एक दूसरे से चलते थे पर अपनी लाइफ कितनी परफेक्ट है एक दूसरे को कभी पता नहीं था।
जब नेबर मर चुका है तो मदर को अब नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि उसके पास जो है वो कितना वैल्यूबल है। बेस्ट लेसन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस बार मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मैं शॉर्ट मूवीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, यानी कि मैं और भी शॉर्ट मूवीज़ पर वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज़ में लेकर आता रहता हूँ, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।